हेलो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दिस कम्स फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा ये KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP एंड KSP इज गिवन एज 1.6 into 10 to the power minus 10। ये KSP गिवन है और हमें सॉल्युबिलिटी, ये KSP जो है ये AgCl का गिवन है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की। किसमें निकालनी है? 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में निकालनी है, इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। सो नाउ लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है, देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें, दिस इज KSP, AgCl का KSP है ये। AgCl का KSP इज 1.6 into 10 to the power minus 10। नाउ लिसन, सुनिए, देखिए, अगर मैं KSP की बात करूं, KSP ऑफ AgCl, बेटा इट विल बी सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन। देखिए ये एक्वस मीडियम में AgCl टूट जाता है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कट ये समझा देना चाहता हूं कि जो KSP यहां दिया गया हमारे को पहले, दैट KSP इज गिवन एज 1.6 into 10 to the power minus 10। ये KSP दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप देखेंगे तो KSP ना आपको 10 की नेगेटिव पावर में ही मिलेगा। व्हाई? बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बिकॉज दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा कैलकुलेट ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है। दिस इज कैलकुलेटेड फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। मतलब क्या है कि इसकी, मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन A है AgCl की, दिस इज 0, दिस इज 0, एट टाइम t इक्वल टू 0। फिर थोड़े टाइम बाद एट टाइम t A माइनस S, ये भी S, ये भी S, राइट। अब मैं आपको ये समझाना बताना चाहता हूं बेटा कि AgCl की जो कंसेंट्रेशन है दैट विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? मैंने आपको बोला कि KSP लिखते ही किसके लिए है? स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के लिए। मतलब ऐसा कंपाउंड जो बहुत ही कम सॉल्युबल है, मतलब जो S मोल्स टूटे हैं, जो सॉल्युबल हुए हैं, बहुत ही कम है। सो S इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू A। S बहुत ही छोटा है A के कंपैरिजन में। सो इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट A ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, राइट। सो इसकी कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटे ऐसे लिखा जाता है, सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 into क्लोराइड आयन रेज़ टू पावर 1 बाय AgCl की कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। नाउ दिस K, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो AgCl है इसकी कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। सो वन कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड KSP। इसी को तो कहते हैं KSP, इसी को तो कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Now this is what is called as solubility product. So KSP जो AgCl का आ गया वो आएगा ये सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब चेंज होता है? ये तब चेंज होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। ये कब चेंज होता है? ये तब चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब KSP किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी सॉल्ट के लिए कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट रहेगा। सो देखते हैं, अब मेरी बात सुनिए। अब यहां पर जो बात हुई है वो ये हुई है कि KSP जो गिवन है AgCl का और साथ में NaCl गिरा गया है। NaCl कितना गिरा गया है बेटे? NaCl गिरा गया है 0.1 मोलर। NaCl ये पूरा सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन 0.1, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन भी 0.1 मोलर आ जाएगी, राइट। नाउ इफ आई राइट AgCl है, अगर मैं AgCl के लिए KSP लिखूं, सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन, दिस वाज द KSP। सो KSP हमें जो गिवन है दैट इज गिवन एज 1.6, ध्यान से देखिएगा, 1.6 into 10 to the power minus 10। ये KSP गिवन है। ये जो KSP है मैंने ये लिख दिया। KSP किसका? AgCl का। सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन क्या है? सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन बेटे S है। क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन क्या है बेटे? क्लोराइड आयन, कॉमन आयन आगे देखिए, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन आ गई S plus 0.1। S यहां से आ रही है और 0.1 यहां से आ रही है। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन इज S plus 0.1। इसको मैं यहां लिख रहा हूं साथ ही S plus 0.1। ये देखिए, दिस इज S plus 0.1। सो आपको अब एक चीज और समझा दूं, बता दूं, वो ये कि बेटे AgCl जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, और जो क्लोराइड आयन यहां पर आए हैं वो काफी कम आए हैं AgCl से, ये पक्का है। और NaCl जो है इसके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो इसने जो क्लोराइड आयन दिए हैं वो ज्यादा दिए हैं। हालांकि मुझे S की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, लेकिन स्टिल
जो s की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बेटे इससे तो बहुत छोटी होगी क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं s प्लस 0.01 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिखने लगा हूं। 0.01 नहीं है, दिस इज 0.1, इसको मैं 0.1 लिखने लगा हूं, राइट। और यहां से मैंने s निकाल लिया। अब सॉल्युबिलिटी निकाल ली मैंने, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी बेटे, ये देखिए जो सॉल्युबिलिटी आ गई अल्टीमेटली दिस सॉल्युबिलिटी कम्स आउट टू बी 1.6 into 10 to the power -9। सो ये सॉल्युबिलिटी मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको देखने में। यहां देखिए दिस इज लाइक दिस, ये 0.1 जब नीचे आएगा तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी बेटे 1.6 into 10 to the power -10 by 0.1 which is 1.6 into 10 to the power -9। अब this is the new solubility, so this is the way to do these questions। इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है। तरीका क्या था? तरीका वॉज वेरी सिंपल, KSP कांस्टेंट रखिए, सिल्वर आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो S है, क्लोराइड आयन की टोटल कंसेंट्रेशन आ रही थी S प्लस 0.1, जिसको मैंने 0.1 के बराबर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, तो वहां से जो क्लोराइड आयंस आएंगे वो काफी कम आएंगे। सो S प्लस 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। यहां से S की वैल्यू निकाली, सो S की वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power -9। Now this question came in NEET phase 2। So मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि क्वेश्चंस अगर आप समझ कर करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। थैंक यू वेरी मच।